तो यूक्रेन में जंग का 36वां दिन है। कीव से खार्किव तक तबाही मची हुई है। रूस ने हमले में कमी लाने का वादा किया था, लेकिन मिसाइल और रॉकेट हमले में कोई कमी नहीं आई है। यूक्रेन से लगातार तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं। कीव, खार्किव, इरपिन, दोनेत्स्क, जापोरिज्जिया, हर तरफ बर्बादी का मंजर है। आज तक की टीम जंग की पल पल की खबर आप तक पहुंचाने में मैदान जंग में बीच में ही मौजूद है। इस बुलेटिन में हम आपको मैदान जंग की कुछ और सनसनीखेज रिपोर्ट्स दिखाएंगे। आज तक संवाददाता गीता मोहन दोनेत्स्क में उस इलाके में मौजूद हैं जहां फिर से लड़ाई छिड़ गई। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज जंग का 36वां दिन है। जंग में अब नया मोर्चा खुल गया है। जिस दोनेत्स्क इलाके पर रूस ने शुरुआत में कब्जा करा था, वहां यूक्रेनी फौज एक्शन में दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से जंग तेज है। रूस ने अपने टैंकों को फ्रंट पर रवाना कर दिया है। आज तक दोनेत्स्क में भी मौजूद है। तो दोनेत्स्क का मोर्चा एक बार फिर से खुल गया है, क्योंकि वहां पर यूक्रेनी फोर्सेस मौजूद हैं। दोनेत्स्क पर फिर से नियंत्रण में जुट गया है यूक्रेन, और इसी वजह से ये नया मूवमेंट वहां पर देखने को मिल रहा है। मोर्चे पर रूसी टैंक भी रवाना कर दिए गए हैं। तो अब एक्शन का केंद्र इस वक्त दोनेत्स्क बन गया है। फिलहाल दोनेत्स्क पर रूस का कब्जा बना हुआ है। तो आज तक दोनेत्स्क में मौजूद है। देखिए जंग के बीच में से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूक्रेन से जंग की सबसे धारदार रिपोर्ट। रूसी टैंक से साहसिक रिपोर्टिंग। यूक्रेन में जहां जंग वहां से रिपोर्टिंग। यूक्रेन के मैदानी जंग में आज तक जंग की रिपोर्टिंग कोई बच्चों का खेल नहीं, लेकिन आपका पसंदीदा चैनल पिछले 36 दिन से यूक्रेन के हर उस जगह से सीधी रिपोर्ट दिखा रहा है जहां मिसाइल बरस रही है, बमों के धमाके हो रहे हैं, जहां रूस और यूक्रेन की फौज एक्शन में है। T-64 रशियन टैंक तैयारी बिल्कुल जारी है। यहाँ पर रूसी फोर्सेस एमिनिशंस और वेपन्स इस टैंक के अंदर डाल रहे हैं, और कुछ ही देर में ये यहाँ से बॉर्डर की एरियाज तक पहुंचने वाले हैं। ये वो इलाका है जो अब रूसी कंट्रोल में आ गया है। यूक्रेनियन फोर्सेस को उन्होंने पीछे कर दिया है, पीछे पुश कर दिया है। ये गोरलोवका का इलाका है, यूक्रेन के डोनेट्स्क ओब्लास्ट का हिस्सा, जो फिलहाल रूसी कंट्रोल में है। लेकिन यूक्रेनी फौज ने यहाँ मोर्चा खोल दिया है, लिहाजा रूस फौज एक्शन में है। आफ्टर टैंक्स यहाँ पर देखिए आप, टैंक्स चलते जा रहे हैं फ्रंट लाइन पर। ये वो इलाका है, वो गांव है जो अब रूसी फोर्सेस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन ये लगातार सपोर्ट जो है फ्रंट लाइन तक चलता जा रहा है। जब जब चाहिए होता है, आप देखेंगे यही रास्ता इस्तेमाल हो रहा है फ्रंट लाइन पे जाने के लिए। और यहाँ पर लगातार हमने देखा, चाहे वो एमिनिशन सपोर्ट हो, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे वो बाकी सारे जो सामान है जो फ्रंट लाइन में चाहिए होता है, उन सब के लिए ये एक आउटलेट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है जो फ्रंट लाइन तक जाता है गोरलोवका से। आज तक की वो रिपोर्टर गीता मोहन कल मारियोपोल में थीं, लेकिन जैसे ही डोनेट्स्क के बॉर्डर इलाके में वॉर एक्शन शुरू हुआ, वो गोरलोवका की तरफ बढ़ गई। हम गोरलोवका जा रहे हैं जो नॉर्थ में पड़ता है डोनेट्स्क के, रशियन कंट्रोल में है। काफी समय से डोनेट्स्क के कंट्रोल में रहा है, जब से 2014 से जब से लड़ाई शुरू हुई तब से। लेकिन अब वहाँ पे यूक्रेनियन फोर्सेस ने शेलिंग शुरू कर दिया है। गोरलोवका के रास्ते में आज तक के कैमरे ने जो कुछ कैद किया, उससे साफ हो गया कि यूक्रेन की फौज ताबड़तोड़ एक्शन में है। रास्ते में रूसी T-72 टैंक कबाड़ में तब्दील नजर आया। हम गोरलोवका के रास्ते में है, लेकिन रास्ते में यहाँ पे एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन है जहाँ पे ऐसे रशियन T-72 टैंक्स, जो भी टैंक्स है जो यूक्रेनियन फोर्सेस के अटैक्स में खराब हो जाते हैं, उनको यहाँ लाया जाता है। ये T-72 है, वो देखिए वहाँ पे टैंक्स चल रहे हैं फ्रंट पे। गोरलोवका ज्यादा दूर है, तो मिशन यहाँ पे रूसी फोर्सेस का डोनेत्स्क के फोर्सेस के साथ चलता जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डैमेज ठीक करा जाएगा और वैसे ही फिर से फ्रंट पे भेजा जाएगा। इस्तांबुल वार्ता के बाद रूस ने कीव और चर्निहिव की तरफ बेशक हमले कम करने का वादा किया है,
लेकिन जंग के 35वें दिन यूक्रेन के बॉर्डर इलाकों में एक्शन शुरू हो गया है। ये संकेत इस बात के हैं कि यूक्रेन की फौज उन इलाकों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है जहां जंग के शुरुआती दिनों में ही रूस ने कब्जा कर लिया था। उन्हीं इलाकों में एक है ट्रास्टियानेट्स। ये तस्वीर ट्रास्टियानेट्स की है। ये सुमी के दक्षिण इलाके में है। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेनी फौज ने अब इस इलाके को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के दफ्तर से जारी इस वीडियो को देखिए। यूक्रेनी सेना की गाड़ी शहर में दौड़ रही है। रूसी हमले में शहर की इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। अस्पताल हो या रिहायशी बिल्डिंग, सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। हालांकि यूक्रेनी फौज के दाखिल होने के बाद रूसी फौज यहां पहुंचने लगी है, यानी युद्ध का मैदान अब डोनेट्स्क के इलाकों में शिफ्ट होने लगा है। हम अभी गोर्लोवका से वर्खनेतुर्स्काया जा रहे हैं, जहां पर गंभीर बैटल हो रहा है, बहुत फियर्स बैटल हो रहा है यूक्रेनियन और डीपीआर और रूसी फौजों के बीच में। साफ नजर आ रहा है कि जंग शांत होने की जगह तेज हो रही है। ये युद्ध का संभवतः नया दौर है। यूक्रेनी फौज एक्शन में है, रूस भी पलटवार के लिए तैयार है। गीता मोहन, डोनेट्स्क आज तक। तो गीता मोहन की कुछ और रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन में रूस के नए हमले का अंदेशा जताया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव के इलाके में नुकसान झेलने के बाद रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के हिस्से में हमले की तैयारी कर रहा है और इससे निपटने के लिए यूक्रेन भी तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज को किसी बड़े शहर पर कब्जा करने से रोक दिया। इससे रूस बौखलाया हुआ है। तो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आप तक गीता मोहन पहुंचा रही हैं। डोनेट्स्क में लड़ाई तेज है। आज तक संवाददाता गीता मोहन वहीं पर मौजूद हैं और इस इलाके पर अभी रूस का कब्जा है। रूसी हमले में यहां काफी नुकसान हुआ है। देखिए गीता मोहन की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गोर्लोवका सिटी जो बहुत भारी बमबारी फेस कर रहा है, शेलिंग फेस कर रहा है यूक्रेनियन साइड की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर रूसी लोग रहते हैं। 2014 से गोर्लोवका डोनेट्स्क के अंडर रहा है। शीशे टूट गए लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। यहाँ पे लोग अपने गार्डन को अभी भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जो ग्लासेस शीशे जो टूट के गिरे थे इनके गार्डन में, कंप्लेन कर रही है, कह रही है कि मैंने अभी यहाँ पे जो सापलिंग्स जो सीड्स लगाए हैं, जिसमें अभी सापलिंग्स भी नहीं आए हैं, अगले सीजन के फूल आने हैं, वहां पर उनका गार्डन डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो खुद लगी हुई हैं सुबह से ये शीशे हटाने के लिए। बहुत ही, अगर आप सिचुएशन देखें, लोग अपना घर छोड़ के नहीं जा रहे। ऐसा गार्डन जो उन्होंने बड़े दिल से मेंटेन करके रखा है, आज उन्हें उन्हीं गार्डन्स को, उन्हीं घरों में से शीशों को उठाकर चुन कर उठाना पड़ रहा है और हटाना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सत्य राउतर के साथ गोर्लोवका में गीता मोहन, आज तक। तो गोर्लोवका से आपने गीता मोहन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। ये वो इलाका है जहां जंग से भारी बर्बादी हुई है। यहां लोग फिर से बिखरी हुई जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कवायद कर रहे हैं। हमने यहां कुछ लोगों से बातचीत की। इनमें हमें राज कपूर और हिंदी फिल्मों के फैंस भी मिल गए। देखिए ये रिपोर्ट। घर टूट गया है लेकिन स्पिरिट्स नहीं टूटा। एलिना यहाँ पर न केवल कह रही है कि वापस से अपना घर वापस बनाएंगी, अपना गार्डन वापस बनाएंगी, लेकिन राज कपूर की बड़ी फैन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात कर रही हैं और ये कहा कि हिंदी फिल्म्स देख के उन्हें आंसू आ जाता है, इतना पसंद है। एलिना, डू वंस मोर व्हाट यू डिड, द सॉन्ग जिमी जिमी। Oh, Jimmy, Jimmy,
Ася! Индия, Радж Капур, люблю, не могу, всю жизнь люблю индийские фильмы. У меня столько дисков, Бобби есть, у меня много, да, Рам Шиам, Зита Гита, все у меня есть सीता диски. गीता, राम और श्याम, अब आप लिस्ट है इनके पास, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि जमाने की है और अभी भी भारत से उतना ही प्यार करती हैं। एलिना के साथ गोलवोका में वीडियो जर्नलिस्ट सत्य राउतरे के साथ गीता मोहन, आज तक। यूक्रेन के गोरलोवका में हम उन घरों में भी पहुंचे जहां यूक्रेनी फौज ने अपने हथियार रखे थे, जिन पर रूसी फौज ने कब्जा कर लिया था। वहां की दीवारों दरवाजों पर भीषण जंग के निशान अब भी मौजूद हैं। हम यहाँ जहाँ पर है, ये एक घर है जहाँ पर मशीन गन यूक्रेनियन फोर्सेस ने रखा हुआ था और अपना एक्शन यहीं से कर रहे थे। ये वो पैलेट्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये जो दरवाजे हैं उसमें आपको दिख रहा है किस तरीके की यहाँ पे फियर्स फाइटिंग हुई है। शेल मार्क्स और शेलिंग के मार्क्स हैं और बाकी यहाँ पे जो आसपास घर है वहां पर भी काफी सारा एम्यूनिशन रखा हुआ था। जब रूसी फोर्सेस ने यहाँ पे कंट्रोल ले लिया और यूक्रेनियन फोर्सेस पीछे हट गए जहां पर वो अभी है, तब इस पूरे इलाके में जिन जिन घरों में ये एम्यूनिशन रखा हुआ था उस सब को कॉन्फिस्केट कर लिया रूसी फोर्सेस ने। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ गीता मोहन, आज तक। और अब आपको लिए चलते हैं यूक्रेन की आखिरी फ्रंटलाइन पोजीशन पर। यह इलाका है बरखात्सियांका का। इस इलाके में सारे घर बर्बाद हो चुके हैं। महज 30 लोग यहां रह गए। फ्रंट लाइन के आखिरी पोस्ट पे, आखिरी पोजीशन में हम खड़े हैं। यहाँ पे रूसी फौजों ने कंट्रोल ले लिया है, यूक्रेनियंस को पीछे कर दिया है। तो ये जो पहले यूक्रेनियन साइड था, आज ये गांव वर्खवास्त्रायांका जो है वो अब रूस के अंडर आ गया है। रूस और डोनेट्स्क के अंडर आ गया है, डीपीआर के अंडर। गांव देखिए बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, एक भी घर नहीं बचा है। मोर्टर शेलिंग दोनों तरफ से चल रहा है, बमबारी दोनों तरफ से चल रही है। इसी वजह से घर सारे बर्बाद हो गए हैं। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि केवल 30 लोग हैं, 30 सिविलियंस जो अभी भी इस गांव में हैं और जाना नहीं चाहते हैं। बाकी सब या तो उस तरफ चले गए हैं या इस तरफ आ गए हैं। लेकिन माहौल ऐसा ही बना रहेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक क्रिटिकल जगह था जो अब रूस के कंट्रोल में आ गया है। लड़ाई चलती रहेगी क्योंकि यूक्रेन इसे वापस पाना चाहता है और रूस इसे छोड़ना नहीं चाहता। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ गीता मोहन, आज तक। तो अब आपको यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बर्बादी की तस्वीरें दिखा देते हैं कि कैसे इस वक्त भी कीव, खार्किव, इरपिन, दोनेत्स्क, ज़ापोरिज्जिया और तमाम अलग अलग शहरों में आज तक पहुंचा। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाई। लेकिन एक बात तो तय है कि जंग के 36वें दिन भी हालात बदले नहीं है, बल्कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो क्या यूक्रेन को लेकर व्लादिमीर पुतिन धोखा खा गए? अमेरिका ने आशंका जताई कि पुतिन को उनके ही सलाहकारों ने भ्रमित कर दिया। व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर केट बेलिंगफील्ड के मुताबिक अमेरिका के पास ऐसी सूचना है कि पुतिन को रूसी सेना और उनके सलाहकारों ने सही जानकारी नहीं दी। उन्हें जंग और प्रतिबंध के परिणाम के बारे में नहीं बताया गया। Have information that Putin felt misled by the Russian military, which has resulted in persistent tension between Putin and his military leadership. We believe that Putin is being misinformed by his advisors about how badly the Russian military is performing and how the Russian economy is being crippled by sanctions because his senior advisors are too afraid to tell him the truth. So it is increasingly clear that Putin's war has been a strategic blunder that has left Russia weaker over the long term and increasingly isolated on the world stage. Again, I think what this does is paint a picture of what a strategic error Putin and Russia have made here. We saw from the outset that they, for example, made an aggressive push toward Kyiv at the beginning of the invasion. They are now publicly trying to redefine the goals of their invasion to be different than they were at the outset. I think putting forward this information simply contributes to a sense that this has been a strategic error for them. पेट्रोल डीजल में लगातार बढ़ते दामों के
लिए आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। महंगाई के मुद्दे पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, प्रदर्शन को लेकर दरअसल इस वक्त कांग्रेस लामबंद है। उन्होंने कहा है कि रोल बैक फ्यूल प्राइस हाइक अपनी तख्ती पर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा करना सरकार के बस में नहीं है, ये भी सरकार पहले साफ कर चुकी है। ऐसे में किस तरह की स्थिति वहां पर? जी देखिए, ये तब हो रहा है जब 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं धरातल पर नजर आ रही है। तो ऐसे में सोशल मीडिया में ना नजर आके जनता के मसले को उठाते हुए नजर आना चाहती है। और यही वजह है कि जमीन पर बैठ के जमीन के आंदोलन को छेड़ते हुए राहुल गांधी दिखना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज आप देखिए राहुल गांधी केंद्र में है इस पूरे आंदोलन के। और कहीं ना कहीं तमाम कांग्रेस सांसद यहाँ पे आपको बैठे हुए विजय चौक पे नजर आ जाएंगे। ये वो वक्त है जब सेशन जो है वो चल रहा है। राहुल गांधी यहाँ पे बैठे हैं। आपको सामने देखिए मोटरसाइकिल पड़ी हुई है जिसमें तेल नहीं है, सिलेंडर नजर आ रहा है जो खाली है, गैस कनेक्शन नहीं है, गैस का जो की दरें हैं वो 1000 के पार है, पेट्रोल की दरें 100 के पार है, डीजल की दरें 90 के पार है। ये कहते हुए यहाँ पे महंगाई मुक्त भारत का आंदोलन की शुरुआत आज कांग्रेस कर रही है। ये भी अपील की है कि 11 बजे देश की जनता बाहर निकले और सोशल मीडिया पे तस्वीरें डालें, कुछ इस तरह से आंदोलन करें। और शुरुआत राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेस के सांसद यूं करते हुए तो यहाँ पे अभी दरअसल क्योंकि राहुल गांधी बैठे हुए हैं तो कोई सांसद अभी जो है आंदोलन जारी है। और एक तरीके से ये जो है कहने की कोशिश है कि हम जनता के मसलों पर जनता के साथ खड़े हैं। मैडम प्लीज। ठीक है मौसमी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रूस यूक्रेन में जंग की एक बड़ी वजह है अमेरिका और नाटो का उकसावा। इसकी यूक्रेन को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सबसे ज्यादा खामियाजा किसी ने भुगता है तो वो है मारियोपोल। देखिए तबाह हो चुके इस शहर से मेरी सहयोगी गीता मोहन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मारियोपोल पर रूसी हमले से किस कदर मानवीय संकट खड़ा हुआ है, उसे समझना हो तो इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मारियोपोल में सुबह जैसे ही राहत सामानों का बंटवारा शुरू होता है, हजारों की भीड़ राहत केंद्रों पर उमड़ जाती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग यहाँ मारियोपोल में मेट्रो शॉपिंग सेंटर के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड और जो बेसिक खाने पीने का सामान है वो यहाँ उन्हें मिल रहा है। आज मारियोपोल पूरी तरीके से रूस के कंट्रोल में आ चुका है और इसी वजह से ये जो एड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वो रूस की सरकार और डोनेट्स्क की अथॉरिटीज कर रहे हैं। दोनों मिलकर यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने लोगों से बातें की। यहाँ पे जो औरतें हैं रोते हुए हमें कह रहे थे कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, पैसे निकाले तो कैसे निकाले, बैंक्स काम नहीं कर रहे, बाहर कैसे इंफॉर्मेशन क्या चल रहा है क्या नहीं उसके लिए कनेक्टिविटी नहीं है और इसीलिए काफी लोग अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर से जाए तो कहाँ जाए? यहाँ पे मारियोपोल में आपको लगातार एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनाई देंगी, शेलिंग की आवाज सुनाई देंगी और इसीलिए यहाँ पर काफी लोग अपने जले हुए घरों में जाके वापस रह रहे हैं। सुबह 7 बजे आते हैं, यहाँ पर लाइन में लगते हैं, खाना लेकर और जो बेसिक सप्लाईज उन्हें जरूरत की चीजें हैं वो लेकर वापस अपने घरों में जाते हैं। जले हुए घरों में रुके हुए हैं, ये सोचकर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद बातचीत होगी, शायद रूस और यूक्रेन माहौल को वापस ठंडा कर सकेंगे। जब विनाश इतने बड़े पैमाने पर हो तो इस तरह की त्रासदी स्वाभाविक है। ये मारियोपोल की 2 तस्वीरें हैं, जिसमें एक में उसकी खूबसूरती नजर आती है, दूसरी में उसकी बर्बादी। मारियोपोल में रूस की सेना ने हर तरह की इमारत पर मिसाइलों से टारगेट प्रैक्टिस की। ये 2 तस्वीरें मारियोपोल के उस ड्रामा थिएटर की हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने पनाह ली थी। युद्ध के दौरान हमलों से बचने के लिए यहां पर सैकड़ों लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन रूस के हवाई हमलों के दौरान एक मिसाइल यहां पर गिराई गई, कई लोग मारे गए।
रूस ने मारियोपोल में बड़े पैमाने पर विनाश मचाया है। पूरा का पूरा शहर मलबे के ढेर में बदल चुका है। दावा किया जा रहा है कि अब तक मारियोपोल में रूस के हमलों के दौरान 5000 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा लोग जान बचाकर शहर से पलायन कर चुके हैं। करीब 1,70,000 लोग अब भी शहर में ही फंसे हुए हैं। आरोप है कि 30,000 लोगों को रूस की सेना ने बंधक बनाया हुआ है। मारियोपोल शहर के 90% ऊंची इमारतें तबाह हो गई हैं। आम लोगों के 61,200 घर रूस के हमलों में बर्बाद हो गए हैं। हम यहाँ मारियोपोल के रास्ते पे हैं। यहाँ पर बहुत सारा मोर्टार शेलिंग और फायरिंग हुआ है। यहाँ पे ट्रक्स जो है वो उन्हें जला दिया गया शेलिंग के अटैक में। मारियोपोल मटिया मेट हो चुका है, लेकिन शहर को फिर से खड़ा करने लायक जिंदगी बची हुई है। बर्बादी के बीच हमें वहाँ एक अजीबोगरीब तस्वीर भी दिखी। शहर में जगह जगह दिखे नेवल माइन। जंग का 35वां दिन है। फिलहाल तो जंग थमती नहीं दिख रही। ऐसे में मारियोपोल का क्या होगा? क्या फिर से खड़ा हो पाएगा ये शहर? गीता मोहन, मारियोपोल, आज तक।